स्वागत है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड अलाउड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो देखो अगर तुम इसको डायरेक्ट फॉर्मूला अगर तुमको याद है तो तुम बना सकते हो। फॉर्मूला यहाँ पर ये लगने वाला है कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से डायरेक्ट बना सकते हो। जैसे तुमको रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट दिया हुआ है और इसका वैल्यू यहाँ पे रख दो, और थर्ड ऑर्बिट का बात कर रहा है तो एन का वैल्यू 3 ले लो। ठीक है, लेकिन हम तुमको पूरा डिटेल में फॉर्मूला तक डिराइव करके बताने वाले हैं कि किस तरह से इसका फॉर्मूला जो होता है वो आता है। खैर तुम उसको फॉर्मूला को बस समझ लो, और बाकी तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया जा ही सकता है। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर Z है, तो इसका जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा Z टाइम्स ऑफ E, मतलब एक प्रोटॉन का चार्ज इनटू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब इसके चारों तरफ एक सपोज करो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है जो घूम रहा है, सपोज करो। तो हम ऐसा मान सकते कि यहाँ पे बाहर की तरफ सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम ले लेंगे mv²/r, और एक फोर्स हम ले लेंगे टुवर्ड्स द सेंटर जो होगा कूलाम फोर्स। ठीक, अट्रैक्शन का कूलाम फोर्स जो हो जाएगा k Q1 Q2 बाई सेपरेशन r²। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर ये कंडीशन यहाँ बैलेंस्ड हो तो हम ऐसा कह सकते हैं कि KZE²/r² इक्वल टू mv²/r। ठीक है, तो सपोज करो कि हम यहाँ पे v² का वैल्यू निकालते हैं, एक r तो यहाँ पे कट जाएगा, तो v² का वैल्यू हो जाएगा KZE²/m इंटू r। ठीक, और लास्ट में रूट करेंगे अगर दोनों तरफ, ये हो जाएगा v इक्वल टू KZE²/mr। ये आ गया वेलोसिटी। ठीक है, अब एक फॉर्मूला और हम यहाँ पे लगा सकते हैं कि फर्स्ट पोस्टुलेट से एंगुलर मोमेंटम अगर हम लगाएं यहाँ पे कंजर्वेशन, तो जो भी एंगुलर मोमेंटम होगा mvr, ये इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम है mvr, तो ये होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम v का वैल्यू निकालते हैं तो ये आ जाता है NH/2 पाई इंटू MR। अब देखो दोनों जगह से हम v का वैल्यू कैलकुलेट किए, अब क्या करेंगे कि हम इनको इक्वेट कर देते हैं। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि NH/2 पाई MR इक्वल टू KZE²/mr। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करने से क्या फायदा होगा, ये रूट हट जाएगा, तो n²h²/4 पाई² M²r² इक्वल टू KZE²/mr। ये रूट हट गया। ठीक है, अब जो जो कट रहा काट दो उसको, एक m कट जाएगा, एक r कटेगा, और कुछ, चलो ठीक है इतना आ रहा है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो ये आ गया n²h²/4 पाई² M इंटू r बराबर KZE²। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इतना समझ में आया। अब यहाँ से r को अलग करो, तो r को अलग करो तो ये बन जाएगा n²h²/4 पाई² M इंटू KZE², ये बन गया। ठीक है, तो इसमें से अगर हम सपोज करो कि जो जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको थोड़ा सेपरेट करके लिखते हैं, जैसे कि h प्लैंक्स कांस्टेंट है, और 4 पाई² तो न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, k यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, वो भी कांस्टेंट है, एटॉमिक नंबर चेंज हो सकता है एटम एटम के हिसाब से, और चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये टर्म आ गया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि nth ऑर्बिट का जो रेडियस होगा वो इस फॉर्मूला से निकल के आता है। क्वेश्चन में हाइड्रोजन एटम बोला है, मतलब कि Z को 1 ले लेना, तो Z को 1 ले लेना, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा R इक्वल टू n² इंटू h²/4 पाई² M अब इस क्वेश्चन में बोला कि जो मतलब सबसे इनर मोस्ट ऑर्बिट है, इनर मोस्ट ऑर्बिट का कहने का मतलब कि n का वैल्यू क्या होना चाहिए, उसके लिए 1 होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें जो रेडियस है वो है 5.3 इंटू 10⁻11।
दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ n को 1 रखें तो इसका वैल्यू हमको दिया हुआ है। मान लो इसको हम ले लेते हैं n स्क्वायर इंटू सम कॉन्स्टेंट c। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बोला कि पहला ऑर्बिट के लिए n1 होगा और रेडियस कितना हो जाएगा 5.3 इंटू 10⁻11 हो जाएगा। तो हमको तो थर्ड ऑर्बिट का चाहिए, देयर फोर आर फॉर द थर्ड ऑर्बिट 3 का स्क्वायर, n का वैल्यू 3 और एक पहला रेडियस दिया हुआ था 5.3 इंटू 10⁻11। ठीक है, तो इसको लिख देंगे 9 इंटू 5.3 इंटू 10⁻11। तो 9 इंटू 5.3 करो तो कितना आ जाएगा 9 इंटू 5.3 47.7 इंटू 10⁻11 मीटर में आया ये, क्योंकि सब ऐसा यूनिट में लिए हम। तो ये मीटर में आया, क्वेश्चन का जो आंसर है वो एंगस्ट्रॉम में है। दैट मीन्स कि इसको हम ऐसे लिख देंगे, एक जीरो कम कर देंगे तो 4.77 इंटू 10⁻10 मीटर, और इसी को हम एंगस्ट्रॉम कहते हैं। तो 4.77 एंगस्ट्रॉम जो है फाइनल रेडियस, यहाँ पे आंसर आ गया। तो ओवरऑल मिला जुला के यही बात था कि nth ऑर्बिट का जो भी रेडियस होगा वो n स्क्वायर टाइम्स ऑफ द फर्स्ट रेडियस। समझ गए? यहाँ पे जो हम c लिखे थे ना, जो कांस्टेंट वैल्यू, ये वाला वैल्यू, इसी का वैल्यू दिया है ये। समझ रहे हो? वो पहला ऑर्बिट का रेडियस दिया हुआ है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को डिटेल में समझाएं आपको। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।